हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे सभी लोग। आगे रेलवे भर्ती भी आ गई है आपकी। आपकी एसआई भी आने वाली है। यूपी पुलिस पुनः एक बार एग्जाम होगा। उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये जोड़ घटाने का भी कुछ क्वेश्चन आपको हमने लिखा है, क्योंकि अभी हर एग्जाम में पूछता है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन ये आते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जो खास करके जो कमजोर है एकदम मैथ में, एकदम से कुछ नहीं जानते, उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। वो जोड़ घटाना सीखिए, अपने कैलकुलेशन को मजबूत करें और जल्दी से क्वेश्चन को हल करें। तो आइए जल्दी से देखते हैं, शानदार जबरदस्त को देखते हैं एकदम। हाँ जी, एकदम हौसला बुलंद रखिएगा, जोड़ घटाना सीखेंगे। आपको पता है जोड़ने के लिए आप ऐसे मत करिएगा, ऐसे मत करिएगा। ऊपर नीचे कुछ लोग लिख देते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं 85 76 लिखेंगे, फिर 19 16 लिखेंगे, आपका ऐसे करके लिखेंगे, फिर 20 58 लिखेंगे। ऐसे मत करिएगा, ऊपर नीचे भी जोड़ेंगे। 8 6 14 26 की जीरो ना बाबा, या ना बाबा, ना बाबा ना, ये बाबा मत करिएगा। बाबा कैसे करेंगे? या तो अंतिम अक्षर अंतिम से, या तो डायरेक्ट राउंड फिगर से। तो देखिए, जब बड़ा हो तो अंतिम अक्षर अंतिम से भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 8 6 14 26 के जीरो, फिर 5 2 2 बचा था, तो 5 2 7 1 8 8 7 15 के 5 बच गया। एक एक यहाँ पर 9 1 10 10 5 15 के 5 बच गया। कितना? 1 2 1 3 1 4 8 4 12 हो जाएगा। 12,550 किसी ऑप्शन नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन एक और होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका मिलेगा। यह ऑप्शन 5 ऑप्शन है, बैंकिंग का क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कोई नहीं होगा। बैंक में इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। तब 12,550 ऐसे लगाएंगे तेजी से, ऐसे आप तेजी से लगाएंगे। ठीक है, जरा से बिगड़ गया है, बस चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको भी हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से हम इसको लगाएंगे। बहुत जबरदस्त आसान है। अब इतने बड़े सवाल को आप कहीं कैसे लगे? कुछ नहीं, परीक्षा में अगर पूछा है तो जल्दी लगा सकते हैं। नहीं, जुड़ना भी सीखना चाहिए। हमें दो चीजें काम करेंगे, जुड़ना भी सिखाएंगे। तो देखिए, परीक्षा में पूछा है तो 4 जीरो है, तो 4 6 4 10 के जीरो आएगा। फिर यहाँ एक बचा था कैरी, तो एक यहाँ तुरंत जोड़ लेंगे, तो एक एक 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ है तो जल्दी से देखेंगे। अंत में 5 और 0 कहाँ पर है? अंत में 5 और 0 एक ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। लेकिन लगाना है तो पूरा लगा सकते हैं जल्दी से। हमें पता है कि 5 आ गया, फिर देखिए 9 5 14 14 26 की जीरो, 2 बच गया। 8 2 10 7 17 3 20 की जीरो, 2 बच गया। 3 2 5 5 1 6 6 4 10। आपका आ गया। जल्दी से लगा कि नहीं लगा? ऐसे लगा सकते हैं आप तेजी से। अगला सवाल है। अगला सवाल भी क्या करेंगे? तो आप इसको जल्दी से जोड़ेंगे। 9 8 17 हो जाएगा। 17 और 7 आपका 24 हो जाएगा। 2 26 के 6 हो जाएगा। 2 बचेगा तो 2 जोड़ेंगे, 2 2 4 4 4 8 8 5 13 की 3 लिखेंगे। एक बचेगा, तब यहाँ समाप्त है तो यहाँ से लेंगे एक, यहाँ एक एक 2 2 5 7 2 9 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा है केवल एक, यहाँ बचा है 3, तो 3 1 4 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका यहाँ मैंने 4,936 आप ऑप्शन लगाएंगे। ऐसे जल्दी से लगा देंगे। अगला सवाल है, इसको भी जोड़ना है, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे वही काम करेंगे। 8 4 12 12 9 21, एक 2 बच गया तो 2 इसमें जोड़ेंगे। 5 2 7 7 7 14 14 26 की जीरो, 2 बच गया। 9 2 11 11 5 16 16 8 24 हो जाएगा। 24 के 4 लिखेंगे, बच गया 2, तो 2 1 3 3 3 6 6 5 11 लिख देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर आ रहा है? इस तरह सीखेंगे, इस तरह सिखा देते हैं आपको। ये देखिए, 4 5 4 9 9 9 9 18 के 8। अब ऐसा है कि इस ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में अंत में 8 आया है, तो इनमें से कोई नहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 8 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 8 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आप जवाब दे दीजिएगा तुरंत।
आएगा। आप कितना जोड़े थे, 18 के 8, 1 बचा तो 3 1 4, 4 1 3 7, 7 6 13 के 3, 1 बच गया, 8 1 9, 9 4 13, 13 और 9 हो जाएगा 22 के 2, 2 बच गया तो यहाँ पर है 7 2 9, 9 3 11, 9 3 9 3 12, 12,238 आपका ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल है, इसको भी जोड़ना है। देखिए ये लिखा है 7 77 77 इतना जोड़ा है, तो आप तो पहले वो बता दिए नियम। चलिए इधर से जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 7 चौक 28 4 में है, तो 7 7 14 14 7 हो जाएगा 21 21 4 28, 2 बच गया, 2 बच गया, जल्दी जोड़िए 7 2 9, अब देखिए 7 2 9 9 7 16 16 और 7 23 के 3 जोड़ेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2 बचा है, तो 7 2 9 9 9 7 2 9 9 7 16, अब इधर है नहीं तो क्या करेंगे 16 के लिखेंगे 6 बचेगा आपका कितना 1, तो 7 1 8 बाकी करना ही नहीं है, तो 7 1 8 हो जाएगा, 8638 है, ऑप्शन में है नहीं 8638, तो आप क्या करेंगे इनमें से कोई नहीं लिख लीजिए भाई, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में लिख दीजिए। ऐसा भी सवाल आता है तो आप इसको भी लगा लेंगे, उम्मीद करते हैं या आसानी से आप लगाएंगे। इसको लगाए, इसको सिखाने का मतलब है एग्जाम में सब का सब पूछा हुआ, किसी रेलवे में पूछा है, किसी यूपी में पूछा है, किसी के बैंक में पूछा है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ, हमने अब कुछ अलग से नहीं लिया है, सब एग्जाम का ही क्वेश्चन लिया हुआ हमने। ठीक है, वीडियो पसंद आया शेयर कर दीजिए, पूरा शेयर करिए, लाखों बच्चों तक शेयर करिए, जो बच्चे तो मैथ में कमजोर है वो सीखे कैसे कंपटीशन में तेजी से जुड़ा जाता है। अब देखिए इसको जोड़ना है आपको, इसमें क्या करना है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ मान निकालना। अब परेशानी यहाँ होती है, ऐसा भी पुलिस में जो पेपर रद्द हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन दशमलव लगाकर पूछा था, आपको जोड़ना था। सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा कुछ मान पूछा था, एक्स का मान निकालना था। तो सेम है, ऐसे में आप समय लगा देंगे, लगाने के लिए तो लगाएंगे लेकिन समय लगाएंगे, समय नहीं लगाना है। हमें पता है इन दोनों को जोड़ना है और ये बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड है, जिसको राइट साइड ले जाएगा तो घटेगा, बस यही कार्य करना है। तो हम तुरंत जोड़कर घटाएं, तो आप अगर जोड़ने में टाइम लगाएंगे, ऊपर नीचे कुछ लिखते हैं 68 78 11 92 लिखते हैं, ऐसा करेंगे तो करते रह जाएंगे। इसके लिए राउंड फिगर भी बेहतर है, 2 पदों के लिए राउंड फिगर, 2 से 3 पदों के लिए राउंड फिगर बेहतर होता है। देखिए राउंड फिगर कैसे कि 1000 में, सैकड़े में, ये 92 है, अगर 92 में आप 8 डाल देंगे तो हो जाएगा 1200, अगर ये 1200 हो गया या 6800, 6800 में 200 डाल देंगे तो 7000 और एक 8000 हो गया, क्लियर है, 8000 हो गया, इसमें से 8 निकल गया 70, 8070 इसमें से घटाना है, ये कितना है बाबू 8070, तो 8070 इसमें से हमें क्या करना है घटा देना है, 8070 क्या करना है घटा देना। यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा था, इसको जहां का तहां रहने दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह को, और हमें याद जो करना है उसे याद कर लीजिए, है ना। यह प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए, बच जाएगा, जो आना होगा वह आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आपका नहीं आया समझ में तो यह आपका क्या करना, इसमें से 8 निकालिए, इसमें लगा दीजिए, लगा दीजिए, अगर इसमें से 8 निकाले इसमें लगाए तो 1192 था, 8 जुड़े तो 200 हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, और इसमें से आपने क्या किया 6800 दिख रहा है, छोड़िए बाकी जो बचा है 6800, और 2 डालेंगे 70 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 70 एक 80 हो जाएगा, 80 यहाँ 70 बचा था, 80 70 हो जाएगा, यहाँ 91 80 है, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये बड़ा तो ये दिख रहा है, छोटा ये दिख रहा है, घटेगा तो 80 में 70 जाएगा, 10 बचेगा, और 91 में से 80 जाएगा, तो आप बताइए 11 बचेगा, आप कहेंगे 11 बचेगा, लेकिन ये माइनस का बच रहा है, तो 11 10 बच रहा है लेकिन माइनस का, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, उत्तर 11 10 ही होगा, लेकिन माइनस में बच रहा है, किसमें बच रहा है माइनस में, ये ऑप्शन में गलत दे दिया था, तो ये माइनस में बचेगा। आप क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा था तो माइनस बचेगा। हाँ, या तो यहाँ प्लस कर लीजिए तो आपका उत्तर क्या आएगा 11 10 आएगा, क्लियर है, क्लियर आ गया, तो आप प्लस था, उत्तर आपका 11 10 आएगा। इस तरह आप कार्य करेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे तरीके से आप लगाना चाहेंगे जो अभी बताया वैसे भी लगा सकते हैं, कैसे क्या करेंगे,
8 2 10 के 0, 9 1 10, 10 7 17 के 7, और 1 1 2, 8 2 10 के 0, और 1 1 2 6 2 और 6 2 8 हो जाएगा। और इसमें से इसको आपको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है तो 70 घटेगा। फिर घटाने का तरीका तो वही लिखना पड़ेगा आपका। क्या घटाएंगे आप? 91 80। ऊपर नीचे मत लिखिएगा, और ऊपर नीचे लिखेंगे तो वही टाइम लगाएंगे, घटेंगे तो घटेगा, कुछ नहीं करना है, तो लिखने का भी नहीं बचना है। इससे पता चला तुरंत घटाइए। 70 है, 80 में 70 घटेगा, 10 91 में से 80 घटेगा तो 11। और उस तरह आप लगाते रह जाते, तो इस तरह आप करिएगा। हमने इसमें आपका समय ले लिया, कहेंगे सर एक सवाल में इतना समय। हाँ, अब उस सीखने के लिए समय लीजिए, लग जाए समय समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल है, अब देखिए इसमें समय नहीं लेंगे, उसमें समय लिए, इसमें आप समय नहीं लेंगे, इसमें तेजी से आप बताएंगे। अब बताइए इसको जोड़ कर उधर घटाना है, तो आप जोड़ कर घटाइए या घटा कर जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप जोड़ कर घटा लीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। जोड़ दीजिए, पर देखिए 800 है और 200 है, तो 800 इसमें 200 डाल देंगे तो 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 1000 जैसे ही होगा तो 75,000 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इसमें 9 डाल देंगे 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये 300 8 3 11, छोड़िए इसमें 200 निकाल लीजिए, 7500 हो गया। इसमें 9 डाल देंगे 100 और बढ़ जाएगा, तो 75,000 100 75,000 100 बच जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 75 करेंगे तो ध्यान देंगे, यह तो जहां का तहां ही है, यहाँ लिखेंगे 75,110, 75,110। आप कहेंगे सर जी क्या कर दीजिए, कुछ नहीं, देखिए 9 1 10 के 0, 9 1 10, 1 11 के 1, 2 1 3, 8 3 11 के 1, 4 1 5 और 7 का कुछ। अब देखिए ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो हम घटाते हैं जो बड़ा दिखता है उससे, चाहे चिन्ह कोई भी हो। बड़ा का बचेगा माइनस का बचेगा माइनस लिखेंगे, प्लस का बचेगा तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस क्वेश्चन मार्क निकालना, तो वैसे ही माइनस माइनस कट ही जाएगा। तो ये बड़ा दिख रहा था, हम इसमें घटाएंगे, राउंड फिगर्स घटाने की सिखा दे। ये 75,000 है, ये आपका 61,000 है, तो 75 में से 61 घटा लेंगे, तो 61 में 9 जोड़ेंगे 70, 5 75, कितना बचा? 14 बचा। आप कहेंगे सर 14 बच गया, ठीक 14 बच गया। अब देखिए 110 है और 119 है, तो 110 में से 119 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखिएगा, इसमें से इसको घटाना है। 110 में से 119 घटेगा ना, अभी 9 बच जाएगा, तो आपका जो 14,000 बचा था उसमें से 9 और घट जाएगा, तो 13,991 बचेगा। तो क्या बचेगा आपका? 13,991। लेकिन कहेंगे सर जी माइनस बच रहा है, ठीक है बाबू, माइनस तो बच रहा है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 13,991 आपका उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर कौन सा मिलेगा आपको? पहला मिलेगा। कहेंगे सर जी हमारे समझ में ना आया, इतना जल्दी जल्दी जोड़ेंगे, तो आपको करना क्या बाबू? देखिए इसमें आप इकाई के तरीके से घटा सकते हैं, लेकिन इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रखिएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बच गया 0, 0 में 10 में से 1 जाएगा तो फिर 9 बचेगा, यहाँ बच गया 0, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ बच गया आपका 4, ठीक है, तो 4 में से 1 जाएगा, ठीक है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ बच गया बाबू 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो कितना बचेगा? 13,991 माइनस बचेगा। एक क्वेश्चन मार्क भी माइनस था, इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा? 13,991। तो दोनों तरीके से हमने सिखाया, तो कौन आसान लगा आप समझिएगा, राउंड फिगर कि आपका इकाई का। 2 अंकों में राउंड फिगर आसान होता है हमारे समझ से, हम इतना प्रयोग ज्यादातर करते हैं राउंड फिगर का। आप भी करेंगे, आसान दिखेगा, पहले शुरुआत में कठिन दिखेगा, ठीक है। जरा सा देखिए बुक बाय कर रहा है, ठीक है, ये भी इसको रहा ले जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये भी सवाल वही है, इसमें भी वही करना है। अगर नहीं सीख पाए तो एक बार और सिखा देते हैं, देखिएगा एकदम बेसिक वाला सिखा देते हैं। अब बताइए यहाँ 96 है, 3,996 है, यहाँ आपका 29 दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि इसमें से अगर हम 4 निकाल के इसमें डाल दें तो बताइए 4,000 हो जाएगा। इसमें से आप 4 निकाल कर इसमें अगर डाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 8,000 दिख रहा है, तो 8 4 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000। इसमें से आपको 4 निकाल ही लिए हैं, तो बचा क्या? 725 बचा है ना, तो 12,725 है। तो आप इधर जल्दी से इसको कर लीजिए, मत करे माइंड में अगर याद है तो जल्दी से लिख सकते हैं 12,725। आगे देखिए
इसमें से 4 निकाले डाल दिए, इसमें बच गया 25, 8000 इसमें, 4000 या 8 4 12000 हो गया, 725 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, बड़ा कौन है आप देखेंगे ये वाला 12000 घट गया है, आपको 81 में से 25 घटा देना है, तो 81 में से 25 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर जी कितना बचेगा, बताइए 5 1 6 बचेगा। बताइए 75 में से 25 घटाना होता है 50 बचता है ना, तो 56 बचेगा नहीं बचेगा, 56 बचेगा। अब ठीक है सर जी 56 बचेगा। अब 9 में से 2 700 घटाए 200 बचेगा, तो आप कहेंगे सर जी 256 9 200 बचेगा, तो आप कहेंगे सर 256 बचेगा। हाँ जरूर है 256 बचेगा बस। तो आपका उत्तर कितना आ गया 256, आप जल्दी से लगाइएगा 256। क्लियर। तो इस तरह आप राउंड फिगर का फायदा उठाएंगे, इसमें भी आप राउंड फिगर का फायदा उठाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ये देखिए ये भी प्लस है, इसके आगे कोई चीज नहीं, प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को जोड़कर पक्षांतर में घटा देना है, इन दोनों को जोड़कर पक्षांतर घटा दीजिए। ये माइनस है, ये माइनस में उत्तर आएगा क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, जो माइनस में उत्तर आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में उत्तर आ जाएगा। इसको भी लगा सकते हैं, सिखा दे कर दीजिए। ठीक है, एक लगाइएगा, कुछ छोड़ते हैं तो कुछ तो लगाएंगे आप तो कुछ लगाएंगे। देखिए ये भी भाग गया बाबू, ये भी कहाँ चला गया, थोड़ा सा भाग गया, तो 1 मिनट आपका सही कर लेते हैं, ये पता नहीं कहाँ भाग गया। ठीक, जबरदस्त क्लास चल रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए, इतना शेयर कर लीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए, आगे तक बढ़ाते रहिए। जबरदस्त है आपका क्वेश्चन, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ा जा। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखा है 40,209 और 9,871 इतने में है। बताइए ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों को जोड़िए और 75 घटाइए। देखिए कैसे, अब ध्यान रखिएगा, इसमें आप है 98 और इसमें से अगर ये 209 निकाल कर इसमें डाल दे तो 8 दूनी 10 हो जाएगा 10,000, 8 दूनी 10 हो जाएगा 10,000, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। तो 10,000 और ये 40,000, तो 10 और 40 50,000 कहेंगे, बिल्कुल हो गया, बहुत है आसान, बहुत है आसान बाबू। अब बताइए यहाँ 9 भी इसमें जुड़ जाता है 80, कहेंगे सर जी 50 से 80 तो हो गया, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ घटा देना आप 50 से 80, कहेंगे सर जी 50,000 80 तो बिल्कुल हो गया सर जी, कहीं गलत नहीं, कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 80 बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब घटाना है सर जी, घटा दीजिए सर जी, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्वेश्चन मार्क है, माइनस में आएगा। देखिए बड़ा यह है, ये छोटा, घटाइए सर जी। तो राउंड फिगर से ही घटाइए बाबू, 50 में से 49 घटेगा, 1,000 बचेगा। अब बताइए 80 में से 172 घटे उठेगा नहीं, कहेंगे सर जी नहीं है घट रहा है, चलिए नहीं घट रहा है तो हम 80 से घटा ही लेते हैं, 80 में से 72 घटाएंगे घटेगा नहीं, अभी भी बच जाएगा आपका कितना भाई, 72 घटा लिए 8 बच गया, इसमें 8 और घट जाएगा, अभी भी आपको जरूरत है 92 की, तो 1,000 में से 92 और घट जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी 92 तो घट गया, तो बचेगा कितना सर जी, बताएंगे तो कहीं कम से कम, तो बचेगा 908 सर जी, कितना बचेगा 908 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 908 आ जाएगा। तो राउंड फिगर से आसान हुआ कि नहीं हुआ, उस तरीके इकाई का घटाएंगे। आपको गलती से इकाई का किसमें में घटा देना बाबू, बड़ा यह है, माइनस हो या प्लस, प्लस का होगा तो प्लस बचेगा, माइनस का होगा तो माइनस बचेगा। तो कहेंगे सर जी ये माइनस 908 बचा, बाबू बिल्कुल माइनस बचा है, अरे माइनस पर क्वेश्चन मार्क था, अरे माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आएगा 908 आएगा, बिल्कुल बाबू। ऐसे आसान क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ के आते हैं, या तो लगाते हैं तो 2 मिनट लेते हैं, नहीं लेंगे 2 मिनट, ऐसे लगाएंगे तो आपको सेकंडों में सवाल लगेगा। चलिए यह सवाल आपका है, देखिएगा ये भी वही काम करना है। देखिए यह प्लस है, यह माइनस है, अब यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है, तो घटेगा प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटता है, घटा दीजिए बाबू, जल्दी से घटा दीजिए, घटाकर पक्षांतर करिए या एक काम करिए, दोनों काम कर सकते हैं, इन सबको इकट्ठे उधर कर दीजिए, दोनों में काम कर सकते हैं, तो हम घटाई दिखाएंगे जब काम करें। देखिए यह आपका 5 है, 5400 है, ये 1600 है, तो 5400 में से 1600 घटाइए आपने, 5400 में से आप 1600 घटाएंगे, 1400 उधर जाएगा, 200 और निकलेगा तो 3800 बचेगा, कितना वो बचेगा 3800 बचेगा, 3800 बचेगा। यहाँ 78 घटाना था 75 तो घट ही गया, बचा अभी कितना है 3, तो 3800 में से 3 और घटा देंगे तो 37,000 सॉरी 3700 कितना बच जाएगा आपको, तो 3 और घटा देंगे 97, तो 3797 इसमें घटा लेंगे, आप कहेंगे
इसमें से पल 3797 आप इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3797 घटाएंगे, अभी माइनस है बाबू, इसलिए माइनस बचेगा, इसमें से तो घटेगा। अब बताइए 97 घटेगा, एक अभी और घटाना है, ध्यान रखिएगा, इसमें से इसको घटाना है। तो 97 में से 98 घटाएंगे, घटेगा नहीं, इसका मतलब है कि हमें एक एक्स्ट्रा और चाहिए। एक्स्ट्रा में से पहले घटा तो लीजिए, 300 है, अब यहाँ 700 है, तो 700 में से 300 जाएगा, बचेगा 400। कितना बचेगा बाबू, 400 बचेगा। 97 में से 98 घटेगा, अभी एक और घटाना है, क्योंकि इसका बचा है, तो अभी एक हमें और घटाना है। तो जो इसमें 700 में से 300 घटा है, 400 बचा, उसमें से घटाएंगे ना, तो 399 बचेगा। तो आप कहेंगे सर जी 3399 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। वो भी कहेंगे माइनस सर जी, ठीक है माइनस है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी माइनस था, इसलिए माइनस से माइनस का होगा, कट जाएगा, तो आपका उत्तर जाएगा 3399। आपका उत्तर जाएगा 3399। तो ऐसे आप बिल्कुल लगाएंगे, ये नहीं कि आप लगे इकाई दहाई, 7 में से 8 जाए, कितना बची ना बाबू, ऐसा काम मत करिए, ठीक है, आप गलत मत करिएगा, ऐसे आप क्वेश्चन को लगाइएगा। इस क्वेश्चन को देखा जाता है, देखिए क्वेश्चन को, ये भी जबरदस्त है, सेम वही प्रक्रिया है, जल्दी से घटाइए, कम करिए। यहाँ देखिए 34 है, यहाँ 45 है, घटाना हमको 63,000 में से 4200, तो 6300 में से 4200 घटाएंगे तो 8 इसमें बचेगा, 8 10 18 3 21 बच जाएगा। कैसे करेंगे सर जी, कैसे, अरे भाई 42 है तो 42 8 5000, 5 10 60,000 और 3 63,000, तो 13 उधर बचेगा, 8 इधर बचेगा, 13 8 कितना होगा, आप कहेंगे सही 21,000, सही है भाई, 13 8 21,000, फिर 2100 हजार नहीं 21,100 बचेगा। अब 34 में 45 घटाएंगे तो आप कहेंगे सही अभी और बच रहा है, हाँ बचेगा बाबू, 34 में 6 और 5, 6 5 11 और बचेगा। तो आपका जो 1800 बचा है, कितना बचा था, 8 18 3 2100 बचा, सॉरी, जो 2100 बचा था, उस 2100 में से 1800 और घट जाएगा, तो सर जी कहेंगे आप तो एक जब 11 और घट जाएगा 2100 में, तो आपका बच जाएगा सब 2900, कितना बच जाएगा भाई, तो 89 बच जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ एकदम बिल्कुल बचेगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, 2000 ठीक ना, 89 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, ठीक, 2089 बच जाएगा। तो उस तरह घटाना चाहेंगे तो 5 में से 4 जाएगा नहीं, 14 में से 5 जाएगा, 9 लिखेंगे, हाँ बचेगा, हसीलवा कितनी बचल पता ना, मिला गए गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ 12 में से 4 जाएगा, आप कहेंगे 8 बचा, यहाँ बचा कहेंगे 2 2 में जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा तो कहेंगे आपकी 2 बचा, इस तरह घटाएंगे, उससे 4 डायरेक्ट लगाइए। आप सीखेंगे, ये सीखने में कड़ी मेहनत लगती है, आपको रखा रखाया नहीं मिल जाता है। थोड़ा सा बाबू पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले, गला सूख रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब इसको हटा देते हैं, बताइए 2000 घटाना है, तो अब 4600 में 2000 घटाएंगे तो 2600 बच गया। अब कहेंगे 89 और घटाना है, ठीक घटा दीजिए, तो बच जाएगा 2600, 2600 में 89 और घट जाएगा, 25 11 बच जाएगा, 25 11, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, आपका डी हो गया, आया एकदम बिल्कुल आ रहा होगा। अगला सवाल आपका है, बिल्कुल आ रहा होगा। अब ऐसे ही सवाल सबको लगाना है, बिल्कुल हम सिखा चुके हैं, आप लोग अभ्यास करिएगा, ये सब का सब एग्जाम में पूछा हुआ है, बैंकिंग में पूछा हुआ, रेलवे में पूछा हुआ, यूपीएसआई में पूछा हुआ, पुलिस में पूछा हुआ, कांस्टेबल में पूछा, ये नहीं इसको डाल कर देखिएगा, सबका सब सवाल ही पूछा हुआ। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ी सी सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये थोड़ी सी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, चलिए सही हो गया। यहाँ आ जाते बाबू, दशमलव, देखिए दशमलव वाला है, अब यहाँ भी यही आता था, ऐसा ही सवाल एक आपका यूपी कांस्टेबल के जो परीक्षा हुई थी जिसे रद्द कर दिया गया, उसमें पूछा हुआ था। अब इधर दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, जब आप जोड़ते हैं जैसे इन सब चीजों को, और 25 जोड़ना तो आप ऐसे लिखते हैं, है ना, आप 25 जोड़ना तो ऐसे लिखते हैं, 125 जोड़ना तो ऐसे लिखते हैं, आप इधर से लिखते, सॉरी इस इधर से लिखना 125 लिखना तो 5 2 1, इधर जो छोड़ता है छोड़ देते हैं,
ऐसे लिखते हैं। आप जोड़ते हैं या लिखे जाते हैं, लेकिन यही क्या होता है, जब दशमलव लग जाता है तो हम उसको लिखने के तरीकों को सिखाते हैं, लिखना तो नहीं रहेगा, दशमलव लगता है। जैसे इसमें लिखा भी है 0.6727 हो गया। अब यहाँ पर है पूर्णांक का तो पूर्णांक में लिखेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक में लिखेंगे। अब इसको लिखना तो आप इधर से लिखेंगे 3, इसके बाद इतना छोटा छोड़ दीजिए, इसको 1, इसको देखिए, इस पूर्णांक को हम दाहिने तरफ से लिख रहे हैं, लेकिन अपूर्णांक दशमलव के बाद को अपूर्णांक कहते हैं, उसको बाएं तरफ से लिखेंगे 4 और 7 ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखकर जोड़ते हैं, ऐसे लिखकर जोड़ते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख देंगे 0 हो जाएगा। 7 2 7 7 14 की 4 6 3 9 9 4 13 13 14 की 4, अब 4 1 5 1 6 और 3 दशमलव जहां पर है वही रहेगा। दशमलव जोड़ में या घटाना में मैक्सिमम दशमलव वाले वर्ग होता है, जो बड़ा दशमलव होता है उसी जगह लगता है, ठीक है। तो ऐसे आप काम करेंगे, लेकिन ये ऊपर नीचे परीक्षा में तो समय नहीं है बाबू, बाबू हमारे समय रहेगी नहीं रहेगी समय। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जोड़ वही देखना है कि दशमलव में सबसे अधिक अंक किसमें है। तो आप देखेंगे इस अंक में सबसे अधिक अंक पे दशमलव है, जब इस अंक में सबसे अधिक पर है तो पहले उसी को लेकर चलेंगे। तो दशमलव के बाद वाला अंक, अगर पहला अंक पहले से, दूसरा अंक दूसरे से, तीसरा अंक तीसरे से, तो इसमें पहला अंक है देखिए 6, तो यह पहले अंक 3 4 से जुड़ेगा। दूसरा अंक है 7, तो यह इसमें दूसरा अंक है ही नहीं, इसमें है 7 जुड़ेगा। तीसरा अंक 2 है और कहीं इधर है नहीं, इसका मतलब है कि जो अंक जिसके पास होगा दशमलव का वो उसी से जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। जोड़ने का तरीका वही रहेगा जो हम जोड़ते हैं। तो हम जोड़ते हैं दाएं तरफ से, तो हम भी जोड़ेंगे दाएं तरफ से, लेकिन सबसे पहले हम अंतिम अंक लेंगे। दशमलव का चौथा अंक है, क्या 4 अंक है दशमलव किसी में नहीं, हम लिख देंगे। दशमलव का तीसरा अंक है, क्या 3 अंक है दशमलव के बाद किसी में नहीं है, तो हम लिख देंगे। अब दशमलव का दूसरा अंक लेंगे 7, यहाँ भी दूसरा है 7 7 7 14 की 4 बच गया 1। अब दशमलव का पहला अंक लेंगे, उसमें डायरेक्ट कैरी जोड़ देते हैं 6 1 7 7, यहाँ पर भी पहला अंक है 7 3 10 और 10 4 14 हो जाएगा, बच गया 1। कैरी उसी प्रकार जाएगा जैसे जोड़ते हैं 1। तो बताइए यहाँ पर पूर्णांक में देखेंगे तो यहाँ 1 है, 1 1 2 हो गया और 4 1 5 हो गया। अब यहाँ पर 3 है तो हम 3 लिख देंगे। दशमलव अधिकतम 4 अंक में था तो अधिकतम हम 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, हमारा आ जाएगा 35.4427। ऑप्शन में है नहीं, हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। दशमलव जोड़ने आया, सेम है। दशमलव का पहला अंक दशमलव के पहले अंक से, दूसरा अंक दूसरे अंक से, तीसरा अंक दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद तीसरे अंक से। नहीं है तो हम नहीं जोड़ेंगे, जो है उसको लिख देंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम दशमलव को जोड़ते हैं। बहुत लोग गलती करते हैं इस दशमलव की जोड़ घटाना में, अनदेखा करते हैं बालक। ई तो हमरे आवला, ई तो हम बचपना से सीखले ही कुल सर जी आके ऊपर बेमतलब के पढ़ावन। तो सर जी बेमतलब का ना पढ़ावन, कभी आ गया पाइप टंकी में ब्याज में पैसठ में जोड़त जोड़त गलत हो गया, उत्तरवा ना हो तो परेशान हो गए तो रख दे। अरे ना, सीखिए, इसको अनदेखा मत करिए। जिस दिन सीख लेंगे ना उस दिन आपका सवाल बहुत स्पीड लगेगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से। देखिए फिर दशमलव आ गया, दशमलव का जोड़ करते हैं। बोले दशमलव के बाद वाला अंतिम एक, मैक्सिमम यही दिख रहा है 4 अंक पे, बाकी किसी में 1 लिख दिए। तीसरा अंक 3 है, यहाँ पर 7 है, 7 3 10 के 0 हो गया, बच गया 1। दूसरा अंक जोड़िए, यहाँ पर है 3, तो 3 1 4 हासिल बचा था, हासिल बचा था 3 1 4, यहाँ पर 9 4 13 और 13 और 9 22 के 2 बच गया 2, 8 2 10 10 8 18 18 और 6 हो गया 24, 24 के 4 बच गया 2, 7 2 9 7 2 9, ठीक ना, यहाँ 9 हो जाएगा और 9 2 11 11 7। अब कहेंगे मामला बन गया, 11 7 18 के 8 बच गया कितना 1, तो
फिर 8 एक 9, 9 3 12, 12 एक 13 3। अब यहाँ पर है अभी तो 6 एक 7, 7 5 12। तो अब दशमलव देखिए मैक्सिमम 4 अंक पे था तो हम मैक्सिमम 4 अंक पे लगा देंगे 1238.4201। आपका किसी में ऑप्शन है? नहीं है। ऑप्शन किसी में नहीं है तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए भाई, फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार देखिएगा हमने क्या किया है। फिर से एक बार देख लीजिए, जिनको सीखना है वो सीख ले, जिनको खाली बस ना उड़ना है, इस समरे आता परीक्षा में लगा देंगे। अगर वो आता है तो परीक्षा क्वालिफाई करके दिखाए, नहीं कर पाएंगे बाबू। अगर आपको ऊपर नीचे करके जोड़ते होंगे ना तो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना होता है आपको, 2 घंटा में 150 क्वेश्चन करना होता है, पढ़ते रह जाते हैं। जब इसको आप 2 मिनट लगाएंगे 2 सेकंड के सवाल को, तो फिर क्या करेंगे? चलिए करते हैं, जल्दी से करिए आपको। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हो जाएगा, फिर 3 1 4 9 4, ठीक है 3 1 4 हो गया, 9 4 13, 13 9 कितना हो जाएगा, 13 9 22 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 2 10, 10 8 18, 18 6 आपका 24 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 24 के 4 2 बच जाएगा, 9 2 11, 9 2 11, 11 2 13 और 13 7 हो जाएगा। तब 13 7 आपका हो जाएगा, तो 13 7 20 हो जाएगा, सॉरी 13 7 20 हो जाएगा, 20 को 0 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे आपको तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा, 14 के 4 लिख देंगे आपको, फिर 1 बचेगा, 6 1 7 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा। तो अब 12 लिख देंगे, तो 12 अब 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये 4 अंक तो 1240.4201, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में है नहीं, तो इसका अर्थात क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लगाएंगे, तेजी से लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जैसे लगाए हैं ऐसे लगाइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से, अब थोड़ा सा तेजी से स्पीड करते हैं, एक ही क्लास में सब समाप्त हो जाए। अब देखिए इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। तो आप उसी तरह जोड़ेंगे जैसे हम बताए अभी तक, तो आप जोड़ेंगे उसी प्रकार। आप देखिए लास्ट में सबसे अधिक है 4 अंक, 4 अंक 4 अंक सब में, दशमलव का कोई लेना देना ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप लगाइए लास्ट में 0 0, यहाँ पर 6 है तो आप 6 लिख दीजिए, यहाँ 0 0 है तो आप 0 0, यहाँ 5 है तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए, जल्दी से लगाइए, ठीक है। तो ये 6 हो गया, आप यहाँ का दूसरे अंक पे 5 है तो 5 लिख दीजिए। तीसरे पे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो आप क्या लिखेंगे 4, चौथे पे यहाँ 3 0 0, तो यहाँ 3 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे। इसके बाद जैसे करें वैसे जोड़ लीजिए, 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 10 30 10 40 4 44 हो जाएगा, तो 44.345 6 आएगा। आपका ऑप्शन कैसे हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप ऐसे लगाएंगे, इसको देखिए आप इसको भी तेजी से लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, बाकी किसी में चौथे अंक को लेके चलिए, तो 7 7 सब जोड़ना ही है, प्लस है ना, देखिए बराबर बीच में है, तो आप इसको जोड़कर 75 करके घटा दीजिए, क्योंकि आपको निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह का मान। तो ये प्लस है, ये भी प्लस, ये प्लस जोड़ को देते हैं, यहाँ 4 अंक पे है तो यहाँ हम डायरेक्ट घटाते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम घटाएंगे तो आपको आसानी होगी सवाल लगाने में। दशमलव हो जाएगा आपका 91.120 माइनस, ये देखिए 7 है तो यहाँ 7 लिखिए। अब तीसरा यहाँ 3 है, यहाँ 7 7 3 10 के 0 लिख दीजिए, 1 बच गया। अब देखिए अब यहाँ तीसरा आपका 5 है और यहाँ सॉरी दूसरा आपका 5 है, 1 बचा तो 5 1 6 6 3 9 हो जाएगा। अब पहले पे चलेंगे तो यहाँ 2 9 2 11 और गलती से आप गलत हो गया है, 1 मिनट आपने यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए 7 है तो आप 7 लिख दीजिए। अब देखिए तीसरे पे 7 3 10 के 0 लिख दीजिए। अब 5 1 6 6 और 1 6 6 12 क्या हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, 1 बच गया। पहला अंक लीजिए, 2 1 3 9 3 12 12 और 9 लेके चलेंगे तो 21 की हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 21 के आपका 1 हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं, 21 का 1 हो जाएगा, बच जाएगा 2, तो जोड़ दो दीजिए, 2 2 4 4 8 4 12 12 के लिखिए 2।
अब फिर लिखिए 1 1 2 1 3 और 3 3 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। अब घटाना आपको इसमें से है, जल्दी से घटा दीजिए। अब देखिए 1207 है समाप्त, इसका मतलब 91 में से केवल 62 घटाना है। तो अगर हम 90 में से 60 घटाए तो बचेगा 30, और एक और है अधिक है, तो बताइए 30 मतलब 28 और एक और अधिक 29 बचेगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 29, क्योंकि देखिए इसमें से इसको घटाए तो काम खत्म। देखिए 1207 दशमलव के बाद दशमलव, काम खत्म। अब केवल हमें पूर्णांक घटाना है ना, तो आप 11 में से 2 घटाइए तब भी 9 बचेगा, यहाँ बचा 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। या डायरेक्ट 91 में से 62 है, 90 में से 62 घटेगा 28 बचेगा, एक एक्स्ट्रा बच रहा था तो 29 बचेगा। तो ऐसे आप घटा लेंगे। अब हम सिखाते चल रहे हैं आपको दशमलव का। यहाँ देखिए जल्दी से सवाल को देखिए, यहाँ भी प्लस से घट जाएगा, माइनस होगा, घटेगा ही, इन दोनों को जोड़कर घटाना ही है, तो घटा दीजिए। ध्यान रखिए 8 1 9 दिख रहा है आपको, इसमें से तुरंत हम घटाते हैं, इसमें से तुरंत घटाते हैं। 8 1 9 दिख रहा है, और यहाँ 9 9 6 15 दिख रहा है, 15 के 5 हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है तो 3 2 5 दिख रहा है, और 5 1 6 हो जाएगा, जो हासिल बचा था। अब देखिए 12 और 5 17 हो जाएगा, आप तुरंत घटा लीजिए। तो बताइए इस 12 में से घटाना है, तो 12 मतलब ये 0 है लास्ट में। आप 3 अंक है, 3 अंक बना लीजिए। बड़ा यह दिख रहा 27, ये दिख रहा है छोटा, आप इसमें घटाइए। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ बचेगा आपका, यहाँ कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ बच जाएगा 1, 1 में से 5 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा। और यहाँ कहेंगे आप 0 बचा है सर जी, तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो 10 बचेगा। यहाँ से करे लेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब यहाँ आपका बचा 26, 26 में 70 घटाएंगे तो 36 9 बच जाएगा। 9.461 लाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ऐसे लगाते हैं, ये नहीं कि समय भी नहीं हो आप 4 घंटा लगाएं, इतना 4 घंटा लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई। जबरदस्त क्लास चल रहा होगा, क्लास को शेयर करिए। आपको डेली क्लासेस अब मिलेगी। आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो आ जाइए रोना पार मार्केट आजमगढ़ में। सुबह 7 बजे से रेलवे का बैच शुरू हो रहा है। आपको 2 मार्च से सुबह 7 बजे रेलवे का बैच शुरू होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा। उसके बाद मैथ, रीजनिंग और जीएस का क्लास चलेगा। तो रेलवे का भी बैच आपका सुबह 2 मार्च से शुरू हो रहा है। आप जल्द से जल्द आ जाइए। यूपी पुलिस और जीडी अन्य बैच आपका सुबह 7:30 बजे चल रहा है, जबकि आपका यूपी टेट, सी टेट शिक्षक पात्रता का जो बैच होगा वो शाम 2 बजे से चलेगा। ऑफलाइन बैच है। आगे है 92.30, 169.28, 441.80, इसको भी करना है। इन दोनों को जोड़िए, इसको घटाइए। एक बार और सिखा देते हैं एक सवाल के लिए, बाकी अब आप लगाएंगे। देखिए यह लिखा आपका है 8 है, तो आप बताइए 0 होगा, यहाँ घटा देते डायरेक्ट, यहाँ 0 होगा। अब बताइए 8 3 11 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 बच जाएगा, जोड़ लेंगे तो 69 1 70 हो जाएगा। और 70 में 92 जोड़ेंगे तो 70 में 90 जोड़ दीजिए ना, तो आप बताइए 90 जोड़ेंगे, 70 में 30 इधर जाएगा, 60 और 260 हो जाएगा, और 262 हो जाएगा। तो 262.10 घटा देना है। 262 क्या करना है, 10 आपको घटा देना है। कोई परेशानी आपको नहीं होगी, जल्दी से घटा दीजिए। अब बताइए यहाँ 80, 80 में 10 जाएगा तो 70 बचेगा। तो आप देख लीजिए किसके अंत में 70 है, वो मिल जाएगा। अब बताइए यहाँ पर है आप 21 से घटाइए तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ बचा 3, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 179.7, लास्ट में शून्य नहीं है तो लिख सकते हैं, वो उतना ही होता है। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी अगर अंत में हो तब, बीच में होगा तो दशमलव निर्धारण करता है। ठीक है, तो आप इस तरह जल्दी से लगाएंगे। अब ये लेकर बैठे रहेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे नहीं लगेगा, समय आप बर्बाद करेंगे। अगला सवाल है, तो ये भी सवाल है, इसको भी दिखाई देते हैं, वैसे अब तो लगा लेंगे। इस सवाल को आप लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल सब पूछा हुआ, यह सवाल आप लगाइएगा, इसको भी आप लोग लगाइएगा। देखिए एक जैसा सवाल है, माइनस है क्या, चलिए माइनस है, माइनस बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना।
इसको एक सवाल दिखा देते हैं। या हमको प्रश्नवाचक माइनस पूछा है ना, तो उसको रहने दीजिए, उसको जहां का तहां रहने दीजिए, जो नहीं पूछा है उसको हल करते हैं। ये देखिए जुड़ जाएगा, ये प्लस घट जाएगा तो घट जाएगा, तो घटा दीजिए। करना क्या, जोड़कर घटा दीजिए या घटा कर जुड़ी, बात एक ही है। चलिए हम जोड़ लेते हैं, इसको घटा देते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए 8, देखिए तीसरा अंक है, आप गलती से परीक्षा में क्या करेंगे 8 से 14 कर देंगे, नहीं तीसरा अंक तीसरे पर है जुड़ेगा, तीसरा अंक है नहीं, 7 6 13 के 3, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। अब है जोड़ देंगे 50 50 100 हो जाएगा, 4 2 600 हो जाएगा। देखिए 4 2 600, 50 50 100, तो 700 हो जाएगा, 701 हो जाएगा। इतना जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 723.81 हो जाएगा। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जहां तहां पड़ा हुआ है। अब देखिए घटाना है, तो बड़ा यह दिख रहा है, छोटा यह दिख रहा है, हमें बड़े में से छोटा घटाना, अर्थात इसमें से इसको घटाना है ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बताइए, आप कहेंगे सर ये 81 है, कैसे घटेगा? अरे ऐसा हो तो यहाँ जीरो कर लीजिए। अब देखिए 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, कहेंगे सर जी 2 बचेगा, चलिए 2 कहेंगे 2 बचेगा, 2 लगा लीजिए। अब कहेंगे सर जी यहाँ कितना बचा, 0 बचा, वो तो आपको पता ही है, तो 0 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा, कहेंगे सर जी 7 बचेगा। यहाँ बचेगा आपका कितना, कहेंगे 7 बचेगा, 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप 17 में से 8 घटाएंगे, कहेंगे सर जी 9 बचेगा, 10 में लगा दीजिए। अब यहाँ बच गया आपका 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ बच गया आपका 2, 2 में 0 जाएगा 2 और 7 हो जाएगा 21.972 आएगा। आपके ऑप्शन में नहीं कहीं है 21.972, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए आपको सवाल अब ऐसा ही करेगा। अब आयोग बना रहा है कि अब आपको क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए जाए, और मेरा भी एक सजेशन ही है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं ना, उसमें ऑप्शन कुछ 5 रखा जाए, और 5 ऑप्शन में क्या किया जाए, 4 तो दिया जाए और 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सदैव लिखा जाए। फिर क्या होगा ना, बालक को फिर जो केवल रट्टा मारते हैं ना, वह क्या होगा, जो रट्टा मार के जाते हैं ना, वह उनके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी होगी ना। तो जो पढ़ने वाले हैं, समझदार अच्छे बालक, मेहनती बालक है, वह क्वालिफाई करना शुरू हो जाएंगे, तब रट्टा वाले सब गायब हो जाएंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अब इसमें भी वही काम करना है। ये माइनस है, यह क्या है, प्लस है। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस ही होगा, तो जो प्लस जाकर उधर माइनस होगा, ध्यान रखिएगा कि समान चिन्ह जुड़ता है, याद रखिएगा, माइनस माइनस भी जुड़ेगा तो माइनस ही आएगा, और प्लस प्लस भी जुड़ेगा तो प्लस ही आएगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस को जोड़ा जाता होगा तो प्लस, देखिए वो जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, तब क्या करेगा, घटेगा, वो जुड़ता नहीं, प्लस का बचेगा तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस का बचेगा तो माइनस लिखा जाएगा। देखिए इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। देखिएगा आसानी से कैसे लगाना है, हम चाहे तो इसमें से इसको पहले घटा ही दें, उसके बाद फिर इसको भी घटा दें, दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो घटा दीजिए दोनों को, या तो इसको पक्षांतर करके इसमें जोड़, दोनों तरीके से बता दें। इसको उधर करेंगे जुटेगा, जुड़िए डायरेक्ट, ये प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा। ये देखिए 7 है, लास्ट में यहाँ तीसरा अंक 8 है, पहला अंक 6 है, यहाँ दूसरा अंक 6 है, पहला अंक 1 है, 1 में जुड़ेगा, 7 1 8 हो जाएगा। देखिए दिख नहीं रहा होगा तो हम मार्कर चेंज कर देते हैं, 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है, अब क्या करेंगे, यहाँ 105 है, यह 70 है, यह भी जोड़ दीजिए, तो बताइए 175 हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे चलिए 175 हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा। अब घटा दीजिए इसमें से, अब इसमें से आप घटा दीजिए, चलिए जल्दी से 8 में से 8 जाएगा, 0 बड़ा ही है, 6 में से 6 जाएगा 0, अब 1 में से जाएगा नहीं तो 11 में से 8 जाएगा, तो कहेंगे सर 8 के 11 होता है, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो आप कहेंगे सर 14 में से 5 घटा लेते हैं, 9 घटा लीजिए। चलिए आप जिस तरह घटाना चाहे, आप यहाँ से घटाना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर जी 1 बचा, 1 में से 0 चल जाएगा, तो अब हम क्या करें, कहेंगे नहीं कहेंगे, यहाँ का 5 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 हटा दिए, यहाँ बचा 3, 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो आप कहेंगे 13 लेते, 13 में से 7 हटा दिए, 13 में से 7 हटाएगा तो आपको 6 बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो कहेंगे 69.300 आएगा, 69.3 आएगा, क्योंकि लास्ट में दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे लगाएंगे। इससे अच्छा
अब तुरंत इसको हमने पक्षांतर किया, यहाँ तुरंत जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस है, सॉरी प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और समान चीज जुड़ जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस में से ये घट जाएगा, हमने घटा दिया। इसको घटाने का दूसरा तरीका भी था, जल्दी से 68 घट जाता, 11 में से 8 जाता तो 3 बचता। क्लियर है? अब हमें पता है एक हम एक्स्ट्रा दे दिए, यहाँ 244 बचा। 244 में से 175 घटाना था, तो अगर 175 घटाना है तो तुरंत घटा लीजिए ना। 244 75 घटाएंगे, 200 में 25 बचेगा, उधर 44 बचेगा, तो 25 और 44 जोड़ेंगे तो आप कितना बचेगा, 69 हो जाएगा। और ये तो 200 में से 100 घट गया था। क्लियर है? इस तरह आप काम करेंगे, इस तरह आप इसको भी लगाएंगे। अब हमने सिखा दिया है, ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस जुड़ जाएगा या घट जाएगा। एक और सिखा देते हैं आपको, ये प्लस है, ये भी प्लस, जिसके बाएं तरफ जो चिन्ह होगा वही मान्य होगा, जिसके बाएं तरफ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ेगा और इसको घटेगा। आप घटाकर जोड़िए या जोड़कर घटाइए, दोनों आंसर एक ही आएगा। तो क्या करते हैं हम, जोड़कर नहीं घटाकर, पहले घटाकर ही जोड़ देते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं। ये 53 है तो आप चाहे इससे घटा लें, ये 53 है तो आप घटाना चाहेंगे तो 96 है, तो पहले तीसरा अंक, तीसरे से दूसरा अंक है, दूसरे से ही घटेगा, तो 8 रहने दीजिए। 12 में से 6 जाएगा तो आप कहेंगे 4 हो गया। यहाँ 2 है, 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो आप कहेंगे से हासिल। चलिए 12 लेते हैं, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। अब बताइए यहाँ आपका बचा कितना बच गया, 87। कितना बच गया, 87। यहाँ बच गया 53, तो 87 में से 53 घटा दीजिए डायरेक्ट ना। 87 में से 53 घटा देते, देखिए 87 में से 53 घटाएंगे तो बताइए 50 घटा लिए 27 बचेगा ना। 87 में से 50 घटा लिए 37 बचेगा, 37 बचेगा ना। और 37 में से 3 और घटा देंगे 34 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 34 बचेगा। और इसको आपको जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो बताइए आप जोड़ेंगे दोनों तरीका से, 8 4 12 के 2, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन दिख रहा है, 4 4 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 बचा था ना। 7 3 10 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट 13 के 14, 14 में यहाँ 4 जोड़ेंगे, 38 10 48 हो जाएगा। तो आपका 48.092 आ जाएगा। तो आप इसमें ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो 48.092 लगा देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, कहेंगे सर ये हो सकता है गलती हो गई हो, देख लेते हैं। तो जोड़ने में आप गलती जब सीखेंगे तो गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। दूसरे तरीके से सिखा देते हैं, इसको पहले घटाकर जोड़ दीजिए या जोड़कर घटाइए। चलिए जोड़ देते हैं, 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 7 3 10 के 0, 1 बच गया, तो 3 1 4 और 4 8 4 12 के 2, और यहाँ बच गया 1 1 2 और 2 8 2 10, 102 आ गया। माइनस इसमें से घटेगा 53.96, तो घटा देते हैं। चलिए यहाँ 2 नहीं घटेगा, 2 को तो लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। अब यहाँ 7 में से घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बचेगा। यहाँ 0 में से 9 घटेगा नहीं, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बाबू। अब बताइए यहाँ बच गया 101, और 101 में से 53 घटाएंगे तो 47 वो बचेगा, और एक 48 बचेगा, तो 48.112 आएगा कि नहीं। अच्छा वहां कहीं मिस्टेक हो गया था बाबू, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया था, उसमें गलती आई थी। ठीक है, इस तरह आप लगाएंगे तो जल्दी से लगाएंगे। अगले सवाल को देखिएगा। अब इसमें गुणा है, इसमें गुणा भी आता है। आप गुणा भी सीखेंगे, पूरी तरह से सीखेंगे तो आपका 30 क्वेश्चन है। आज हम यही रोकते हैं कि 30 क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाएगा, तो आप 30 क्वेश्चन लगा सकते हैं। था जुड़ा जोड़ घटाना आपको आ गया, अब आप यहाँ से सीखेंगे तो गुणा सीखेंगे। मुझे उम्मीद लगता है कि इसमें अब आपका गुणा होगा, ऐसे आपका गुणा होगा, सब गुणा ही है, दशमलव का गुणा होगा और अंकों का गुणा होगा, तो गुणा सीखेंगे। जरा से इसको एक सिखाई देते हैं आपको। इसमें क्या करना है, 101 से गुणा करना है इतने में। तो आप इसको करेंगे कैसे गुणा, देखिए आप लोग तो एलकेजी की तरह गुणा करेंगे ऊपर नीचे, आप लोग ऐसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे फिर गुणा करेंगे ना, ऐसे नहीं करना है हमें, ऐसे में करना नहीं है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है। 101 को लिख सकते हैं 100 + 1,
लिख सकते हैं। अब केवल एक का गुणा करेंगे, लास्ट में 0 लिख देंगे, 1 वही आएगा। तो करेंगे क्या, ऐसे करेंगे, इसमें 2 0 बढ़ा दिए, प्लस इसमें 1 से गुणा करेंगे वही आएगा आपका, वही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब जोड़ देंगे, तुरंत जोड़ने तो आता है ना, तुरंत जोड़ेंगे। देखिए 1 1 हो जाएगा। अब भाई 0 0 है तो यहाँ भी 1 1 हो जाएगा। अब 91 है तो यहाँ भी 91 हो जाएगा, यहाँ भी 91 हो जाएगा। 91 91 11 11, 91 91 11 11 आएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार से गुणा भी करेंगे। तो गुणा का भी आसान तरीका सिखाएंगे, लगे रहिए। आपको अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपका गुणा और भाग सिखाएंगे। आज ज्यादा सिखाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको कम से कम 30 क्वेश्चन हमने जोड़ और घटाना का सिखा दिए। लगाते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को सबको शेयर करिए। आगे से आगे जितना शेयर कर सकें उतना मेहनत करिए। आपके लिए हम रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।